गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी लेट हो गया आज उठने के लिए। अभी कुछ ही देर बाद में, कुछ घंटे बाद में लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं और उसके पहले हमको जिम भी जाना है, वर्कआउट करना है। 2 दिन हो गए वर्कआउट नहीं किया ऑफिस के काम की वजह से। तो चलिए जल्दी उठते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं और निकलते हैं। तो यूजुअली मैं जो ब्रेकफास्ट होता है वो कभी भी मिस नहीं करता हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं वर्कआउट के पहले भी कुछ खा के जाता हूँ। तो अभी हम खाने वाले हैं ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट आपको पता ही होगा, इसमें फैट ज़ीरो होता है और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ में हम खाने वाले हैं एक बनाना। तो हमारी जिम की बैग भी रेडी हो गई है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर प्रोटीन, जो कि हम वर्कआउट के बाद पीने। अच्छा, उसने शायद बाहर ही रख के गया है, बारिश चल रही थी, गीला ना हो जाए ये। तो आपको घर आने के बाद बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है, हमने क्या ऑर्डर किया था। साइकिल की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, धोना पड़ेगा एक दिन इसको। हाँ, बट बारिश आई थी कल रात में तो धुल तो गई है। जापान में 3 दिन हो गए यहाँ पे सूरज नहीं निकला दोस्तों। हाँ, 3 दिन से यहाँ पे ज़ोरदार बारिश चल रही है। यहाँ पर है जापान का मंदिर, जापानीज़ टेम्पल, छोटा सा, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, गली गली में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वैसे यहाँ भी। कल मैं सोचा जिम आऊँगा, दिन भर ऑफिस का काम था, 10 बजे तक काम चला मेरा, रात में ओवर टाइम करना पड़ा थोड़ा। तो 10 बजे मैं सोचा कि जिम चालू रहता है वैसे 11:30 बजे तक, तो मैं सोचा कि काम ख़त्म करके जाऊँगा। बट इतने ज़ोरदार बारिश चल रही थी ना कल रात में भी, तो मैं कल जिम आ ही नहीं पाया। तो कल पता है दोस्तों क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, एक जो पानी वाले बिल होते हैं ना, बिल देने के लिए आते हैं, वो आया। यूजुअली वो जो मेल बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर वो बिल डाल के चले जाते हैं। बट कल उसने बेल बजाया मेरा और मैंने खोला बिल, मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बोले कि अंकित पुरोहित। बोला हाँ। बोले तुम्हारा बिल है, वाटर बिल। मैं बोला वाटर बिल, तो खुद ही से क्वेश्चन पूछा कि वाटर बिल तो वो मेल बॉक्स में डालते हैं और मैं बाद में पे करता हूँ। तो बोले तुम्हारा बिल आया है 20,000 रुपये। बोला हैं, ये 20,000 रुपये? बोला कौन सा बिल? बोला पानी का बिल तुम्हारा। तो तुम्हारा नाम अंकित पुरोहित है ना? बोला हाँ। तो 20,000 बिल कैसे आ गया पानी का? तो फिर उसने पूछा कि तुम अभी रिसेंटली मूव इन करे हो क्या यहाँ पे? मैं बोला हाँ, 2-1 महीने हुए मुझे यहाँ पे इस नए घर में आने के लिए। तो फिर उसने बोला अरे ठीक है सॉरी, ये जो पुराने यहाँ पे रहते थे ना, उनका बिल रह चुका था यहाँ पर, तो वो तुम्हारे नाम पे लग कर आ गया, तो तुमको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो भाई चलो ठीक है। मतलब 20,000, इतना पानी तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पानी का बिल है वो 2 महीने में आता है एक बार, वो भी 1,500 है, 2,000 ऐसे आता है। मैं बहुत पानी कम यूज़ करता हूँ ना, तो मैक्सिमम 2,000 आता है 2 महीने का, यानी महीने का 1,000 रुपये। तो ये बोल रहा है कि 20,000 रुपये में शॉक हो गया एकदम सुन के। तो दोस्तों इस हफ्ते मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बर्थडे वाले दिन मैं कुछ स्पेशल सोच रहा हूँ आपके लिए। जापान में आपको पता होगा कि डिज़नीलैंड बहुत बड़ा है, यहाँ पे डिज़नीलैंड और डिज़नी सी, और 7-8 साल हो गए, यानी जब से मैं जापान में आया हूँ तब से मैं एक बार भी डिज़नीलैंड नहीं गया हूँ। तो कोको और गैटलिन ये प्लान कर रहे थे एक्चुअली डिज़नीलैंड जाने का, तो मैं आज तक गया नहीं हूँ। तो मैंने उनको, मुझे एक्चुअली बोर लगता है वहाँ पे, बच्चे वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे सारी, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो आप है वो डिज़नीलैंड डिज़नी सी देखना चाहते हैं, तो उसी बहाने मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एक बार विज़िट कर ही लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिज़नीलैंड विज़िट करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। तो आप देख रहे हो जापान में क्या होता है कि ये जो लेफ़्ट साइड देख रहे हो ना आप, ये जगह छोड़ देते हैं वो साइकिल वालों के लिए, और जो भी गाड़ियाँ होती है वो थोड़ा साइड से जाती है। तो जितने भी साइकिल वाले जापान में होते हैं ना, उनके लिए एक अलग से लेफ़्ट वाला ट्रैक दे देते हैं ताकि वो इजीली जा सके। और दोस्तों जो डिज़नीलैंड का टिकट है ना, एंट्री टिकट, वो थोड़ा महंगा है। सस्ता नहीं होता है, जापान में सब कुछ महंगा ही होता है। तो और ये जो ट्रिप रहने वाला है विज़िट डिज़नीलैंड का, ये कोई स्पॉन्सर ट्रिप नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप
मेरे चैनल को सपोर्ट करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी आप वीडियोस देखते हो उस पर लाइक करो, कमेंट करो। आज तो पूरी पार्किंग फुल ही रहने वाली है, छुट्टी है ना आज, सैटरडे संडे पूरा पार्किंग फुल होती है, एक जगह मिल जाए बस। अच्छा ये साइकिल निकाल रहा है, इसकी शायद खाली हो जाएगी। दोस्तों मुझे एक कमेंट आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है वो है नितिन राजपूत का। वो पूछ रहे हैं कि यानी जापान में जापानीज़ लोगों को बियर्ड तो आती है नहीं, तो यहाँ पे अब जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बियर्ड है यहाँ पे, तो वो लोग मेरे बियर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं क्या, ऐसे कुछ सोचते हैं कि मैं गैंगस्टर वगैरह हूँ या नहीं हूँ। तो नितिन आपको बता दूँ कि हाँ जापानीज़ लोगों को बियर्ड नहीं आती है, और उनको अगर आती भी है तो वो रोज़ शेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जापान में होता है कि ऑफिस में जापानीज़ लोग बड़ा ही क्लीन रहना पसंद करते हैं। उनको अगर एक बाल भी आ गए तो रोज़ शेव करते हैं यहाँ पे। बट जो फॉरेनर लोग होते हैं ना, उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल तुम को आदत है शेविंग करने की। मुझे तो आदत नहीं है शेविंग करने की, तो मैं नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें बियर्ड आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बियर्ड है, लंबे बाल है, तो तुम्हारे बारे में ऐसे कोई जो बुरा नहीं सोचने वाले, तो इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और रही बात गैंगस्टर की, जैसे आपने बोला, तो जापानीज़ में उसका वर्ड है याकुज़ा बोल के, तो अगर आपको बियर्ड है तो वो आपको याकुज़ा नहीं मानने वाले। हाँ अगर आपके बॉडी पे टैटू है, क्योंकि जापान में टैटू अलाउ नहीं है पब्लिक में शो ऑफ करना। हाँ अगर आपको टैटू है तो आप उसको अंदर लाइक हाइड करके रखो, बट उसको शो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जापान में जो याकुज़ा होते हैं गैंगस्टर, उनके बॉडी पे बहुत टैटू होते हैं। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और आपके बॉडी पे टैटू है तो आपको उसको छिपा के ही रखना पड़ेगा। और जापान में आपको पता होगा कि एक ओनसेन बोल के है, हॉट स्प्रिंग पब्लिक बाथ, जहाँ पे लोग पब्लिक नहाते हैं। तो अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप उस पब्लिक बाथ में नहीं जा सकते, ये स्ट्रिक्ट रूल है। वहाँ पे एंट्री पे ही लिखा होता है कि अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप अंदर अलाउ नहीं कर सकते। तो टैटू बहुत ही यहाँ पे नेगेटिव माना जाता है, बियर्ड नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं जिम, और करते हैं थोड़ा देर वर्कआउट, इसके बाद में हमारे लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों फाइनली हो गया हमारा लेग वर्कआउट। आज स्क्वाट बहुत ज़्यादा किया मैंने, करीब 100-150 किलो के आसपास, और बिल्कुल अभी चलती नहीं आ रहा है मेरे को। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो ये बिल्डिंग, इसके अंदर यहाँ पर है ये अंडरग्राउंड पार्किंग। ये जो आप देख रहे हो ये जगह, यहाँ पे कार जाके खड़ी होती है और देन ये घूम के ये नीचे चले जाती है, और इसके ये बिल्डिंग के नीचे पार्किंग है। तो जापान में यूजुअली जो भी पार्किंग होती है अंडरग्राउंड नहीं होती है, बट कुछ कुछ बिल्डिंग में इस तरीके से ऑटोमेटिक पार्किंग होती है। इस टाइप की जो पार्किंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक पार्किंग है, और ये काफ़ी जगह पे देखने को नहीं मिलती है, बस ये जापान में ही आपको देखने को मिलेंगी कि बिल्डिंग के नीचे गाड़ी ऑटोमेटिक तरीके से वो खुल के जा रही है। जैसे मूवी में आप देखते हो ना कि गाड़ी अंदर जाने के बाद वो घूम के नीचे चले जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर जापान में इस तरीके से यूनिक स्टाइल की पार्किंग होती है। जापान में ऐसा भी होता है कि भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे जो भी पार्किंग होती है वो ऊपर ही होती है, अंडरग्राउंड बहुत रेयर देखने को मिलती है इस तरीके से। यहाँ पर से 3 चक्कों वाली भी साइकिल होती है। तो दोस्तों अभी साइकिल है ना 2 घंटे के ऊपर लगी है, तो हमें 200 येन पे करने पड़ेंगे फोकट में सुइका कार्ड से। खुल गई साइकिल हमारी भी। यही दिक्कत है यहाँ पे, आपको साइकिल पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते हैं। 2 घंटे के ऊपर हो गया तो 200 येन वेस्ट हो गए मेरे। यूजुअली मैं जो वर्कआउट करता हूँ ना वो 2 घंटे के अंदर हो जाता है मेरा, इसलिए यहाँ पे मैं यूजुअली पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आज लेग वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही कर लिया मैंने, तो पता ही नहीं चला 2 घंटे कब ख़त्म हो गए। 200 येन फालतू में देने पड़े मेरे को। हमारे इंडिया में सही होता है, साइकिल तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी हम कहीं भी लगा सकते हैं, पार्किंग के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर ऐसा है कि 4 व्हीलर तो ठीक है, पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे, बट हमारी जो साइकिल होती है उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि यूजुअली जापान में ओपन पार्किंग होती है, तो ये पेड पार्किंग है 4 व्हीलर की, तो यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके प्राइजेस,
एक दिन के 2500 येन, और अगर आपको सिर्फ 20 मिनट लगाना है तो 20 मिनट के आपको 440 येन पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं है, आपको अगर पार्किंग को भी लगाना है तो भी आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। जापान में मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं है, यहाँ के रूल, इतने रूल फॉलो करते हैं ना दोस्तों, इतने रूल। चलो ठीक है, रूल करो फॉलो, बट हर जगह पे रूल इनके होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे शाम में, यहाँ पे रात होने के बाद में आपको लाइट लगाना पड़ता है। जैसे कि मेरे साइकिल को ये लाइट है, ये रात में आपको लगाना पड़ता है। तो मैंने आपको बहुत बार मेरे पिछले वीडियोज़ में बताया था, और मुझे एक बार यहाँ पर पुलिस ने भी पकड़ लिया था क्योंकि मेरा लाइट चालू नहीं था उस वजह से। बट अभी हुआ ऐसे ना कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था और सामने से पुलिस आए और बोलते हैं कि रोका मुझे फिर से अभी, और बोलते हैं कि फ़ोन अलाउ नहीं है साइकिल यूज़ करते वक्त। मैं बोला ये ले, अब ये कौन सा रूल है। और कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर बारिश आ रही थी और मैं छाता यूज़ कर रहा था, एक हाथ में छाता था और मैं साइकिल चला रहा था। तब भी साइड से पुलिस जा रही थी, उन्होंने रोका नहीं मुझे एक्चुअली, बट साइकिल पे ही उन्होंने मुझे इशारा करके बोल दिया कि छाता अलाउ नहीं है। तो जापान में इतने रूल होते हैं, वो भी साइकिल के लिए, कि साइकिल पे आप लाइट लगाओ, उसके बाद में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, छाता यूज़ नहीं कर सकते। यानी ये क्या चीज़ है, इतने सारे रूल जापान में। ये तो भी ठीक है, जो लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं इस टाइप के रूल से, बट अगर कोई नया आ रहा है यहाँ पर तो उसके तो हालत ही ख़राब हो जाएंगी इतने रूल फॉलो कर कर यहाँ पे। तो घर पे अभी सब्जियां ख़त्म हो गई है, यहाँ पे मंडी से कुछ सब्ज़ी लेते हैं। तो यूजुअली मैं जो रास्ते में सुपर मार्केट आता है ना, वहीं से लेता हूँ, बट आज यहाँ से ले लेते हैं। ब्रोकोली 400 येन की ब्रोकोली है भाई साहब, इतनी महंगी। और क्या क्या है यहाँ पर, ये है हमारे कैप्सिकम ग्रीन कलर के, ये भी है 250 येन के। गाजर भी ले लेते हैं, गाजर है 150 येन के, इतने 5-6 पीस। टमाटर देख लो दोस्तों, 500 येन के इनके पास 6 टमाटर ये वाले, और ये ऑलमोस्ट 800 येन के ये वाले 4 टमाटर है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसके अंदर 3 टमाटर है, वो 900 येन के। मैंने तो टमाटर खाना ही छोड़ दिया अभी पिछले 1 महीने से। चलो ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं हमने, 3 चीज़ें ली है। ये हमें मिली हमारी चिल्लर, और हमारा बस 3 सब्जी के ऑलमोस्ट 850 येन हमारा बिल आया दोस्तों। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, एक लड़की जापानीज़ गाना गा रही है। काफ़ी बढ़िया गाना गाया है इसने दोस्तों। जापानीज़ गाने बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं पहले एनीमे देखता था ना, मेरा सबसे फेवरेट एनीमे तो नहीं, जापानीज़ वेब सीरीज़ एक्चुअली। जब मैं जापानीज़ सीख रहा था तब मुझे बड़ा शौक लग गया था जापानीज़ वेब सीरीज़ देखने का। तो सबसे फेवरेट मेरा है हाना योरी दांगो, और दूसरा ऑरेंज डेज़। अगर आपने ये 2 वेब सीरीज़ नहीं देखे होंगे ना दोस्तों, ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक और गैस बिल, भरना पड़ेगा हमें। तो ये पार्सल को खोलते हैं अभी। सुबह आया था ये, सुबह तो मैंने खोला नहीं इसको।
तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया था वे प्रोटीन। ये है जापान, मेड इन जापान, FXW ब्रांड का वे प्रोटीन। इसको निकालते हैं बाहर। ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका। ये आप देख रहे हो WPI, इसको बोलते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। और ये हमने 3 किलो का बाय किया है। यूजुअली मैं 3 और 5 किलो का ही बाय करता हूँ, क्योंकि अगर आप 1 किलो या 500 ग्राम का बाय करते हो ना तो वो बड़ा महंगा गिरता है। दोस्तों मुझे 2-3 कमेंट भी आए थे कि मैं कौन सा वे प्रोटीन लेता हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मैं कोई ब्रांड चूज़ नहीं करता हूँ स्पेसिफिक। यूजुअली मैं अलग अलग ब्रांड चेंज करते रहता हूँ। जैसे कि अभी ये मैंने FXW ब्रांड का, मेड इन जापान ब्रांड है, तो ये मैंने अभी 3 किलो का लिया। ये जब 3 किलो का ख़त्म हो गया, अभी इसका भी आप फ्लेवर देख रहे हो ना, ये मेलन, जो हमारा वाटरमेलन होता है ना, तो खरबूज, वो फ्लेवर का ये है। तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था आज तक, तो मुझे फ्लेवर अच्छा लगा तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं इससे बोर हो गया तो मैं चॉकलेट फ्लेवर का कोई भी जो मुझे अच्छा लगा, या कॉफ़ी फ्लेवर का जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं फ्लेवर के हिसाब से ब्रांड चेंज करता हूँ। तो जापान में तो आपको पता है कि मिलावटें बिल्कुल नहीं होती, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो मैं आंखें बंद करके कोई भी ब्रांड यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। बट दोस्तों इंडिया में जो प्रोटीन सप्लीमेंट का जो मार्केट है ना, बहुत गंदा है। अगर आप कोई ब्रांड खरीद रहे हो तो उसके रिव्यू चेक करो, उसके वेबसाइट पे जाओ और पूरा डिटेल में चेक करो, क्योंकि इंडिया में बहुत ब्लैक मार्केट है वे प्रोटीन का। डुप्लीकेट तो बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसा वैसा ब्रांड खरीद लो और आपके हेल्थ के साथ में कुछ दिक्कत हो। उसके पहले हमारे पास ये वाला था, द प्रोटीन नाम का ब्रांड है। ये भी 3 किलो का मैंने बाय किया था, ये भी ख़त्म हो चुका है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। तो वही मैं जैसे आपको बताया मैंने कि मैं फ्लेवर के हिसाब से बाय करता हूँ, मैं कोई ब्रांड वगैरह देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेड इन जापान है। ये भी मेड इन जापान है, ये भी मेड इन जापान है, और जो नया हमने बाय किया वो भी मेड इन जापान। तो अभी हम बाय कर रहे हैं डिज़नीलैंड की टिकट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम डिज़नीलैंड के वेबसाइट पर है, और हम चेक कर रहे हैं अभी यहाँ पे टिकट का प्राइस कितना है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डेट वाइज इन्होंने कैलेंडर दिया है, और ये है इनके प्राइजेस। और हम बाय करने वाले हैं डे पास। अब इनका क्या होता है ना सिस्टम, 1 डे पासपोर्ट, फिक्स डेट, टाइम पासपोर्ट। जैसे कि अगर आपको पूरा दिन यहाँ पे स्टे करना है तो आप पूरे 1 दिन का पासपोर्ट, 1 दिन का टिकट बाय कर लो, जो कि आपको 8,000 से 10,000 के बीच में गिरेगा। और अगर आपको अर्ली इवनिंग जाना है या नाइट में जाना है तो उसके प्राइजेस थोड़े सस्ते होते हैं, जैसे कि 6,000 से 8,000 तक। और अगर नाइट में जाना है तो 4 से 6,000 तक। बट हम दिन में जाने वाले हैं, पूरा दिन का पास हम लेने वाले हैं, तो वो हमें गिरेगा करीब करीब 10,000 के आसपास।